नमस्कार। आप हमारे हाथों में ये जो दो ग्लास देख रहे हैं, इसके नीचे आपको कुछ लिक्विड दिख रहा होगा। ये हमने अपने घर पर ही खुद से एक खाद तैयार की है, जो कि बहुत ही पावरफुल है आपके पौधों के लिए, आपके सब्जियों के लिए। इसमें ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनके लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट बनाने का काम करते हैं। जो आप रूफ टॉप फार्मिंग करते हैं या खेतों में यूज करते हैं, गमलों में सब्जियां उगा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद खाद है। आप इसको घर पे आसानी से बना पाएंगे। इसकी मदद से आपकी जो पौधों की फ्लावरिंग है उसकी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है और मिट्टी में जो है फर्टिलिटी कम हो गई है तो उसको ये बढ़ाता है। ये ऑर्गेनिक खाद है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी तरीके का केमिकल नहीं यूज होता है। आप केमिकल फ्री अपने जो घर पे सब्जियां उगा सकते हैं। ताजी सब्जियां आपको मिल जाती हैं, लेकिन साथ में साथ आपको जैविक सब्जी मिल जाएगी। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये पूरा हम जो है प्रोसेस आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो जल्दी ना करिएगा, क्योंकि जानकारी लेनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बाद में आप नीचे कमेंट करेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, कितना डालना है। तो आप वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको ये खाद बनाना बताते हैं कि कैसे आप इसको बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने जो है एक हमारे पास बाल्टी है प्लास्टिक की। आप प्लास्टिक की बाल्टी लीजिए या फिर आपके पास मिट्टी का घड़ा हो उसका यूज़ करिए। आप लोहे या किसी और चीज़ का यूज़ ना करिए। प्लास्टिक और मिट्टी का घड़ा सबसे अच्छा होता है, प्लास्टिक भी चल जाएगा। तो हमने इस बाल्टी में 5 लीटर पानी डाल लिया है और इसके साथ ही आपको गोबर की आवश्यकता होती है इसमें। तो गाय का अगर गोबर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छा है। 5 लीटर पानी में आपको 200 से 250 ग्राम गोबर डाल देना होता है। तो आप इसको भी आराम से मसल के जो है डाल दीजिए। गोबर में आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। हमारे जो देसी गाय है, देसी गाय के गोबर में ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे खेती के लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए, मृदा के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और ये है हमारे पास गौमूत्र। गौमूत्र भी इसमें 250 ml के लगभग डाला जाएगा। हमारे पास जो है 300 ml है, हम इसको 250 ml इसमें डाल देते हैं। तो 5 लीटर पानी लीजिए, उसमें 250 ग्राम जो है गोबर, 250 ml गौमूत्र, उसके साथ आपको कुछ गुड़ डालना होगा। ये देखिए घर का गुड़ है, ये बाज़ार से आप ले सकते हैं। आपके पास कोई ख़राब गुड़ पड़ा हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गुड़ है, इसको भी हम डाल देते हैं। और ये हमारे पास बेसन है, थोड़ा सा बेसन किसी भी दाल का हो चल जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हम इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो हमारे फसलों के लिए, मिट्टी के लिए, पेड़ पौधों के लिए अच्छे होते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ये हमारा जो बेसन वगैरह डालते हैं, बेसन और गुड़, ये इसके भोजन के लिए होता है। और हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये तो हमारे गौमूत्र में, गोबर में, ये सब पहले से मौजूद है। तो हम इसका ये जो भोजन की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगभग इतने में 20-30 ग्राम जो है बेसन और गुड़ पर्याप्त होगा। तो इतना आप इसको ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होगी। मिट्टी में भी सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो उससे जो है और इसमें वृद्धि होगी उनकी। तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी ऐड कर लेंगे। हमने सारी चीज़ें डाल दी है, अब अभी मिट्टी बाकी रह गई थी। तो ये मिट्टी है, ये हमने अपने जो है पीपल का पेड़ है उसके नीचे इसकी मिट्टी लेकर आए हैं। आप अपने गमले की भी मिट्टी यूज कर सकते हैं, अपने खेत की, वहाँ की मिट्टी यूज़ करिए जहाँ आपको लगता हो कि यहाँ हमने किसी तरीके का केमिकल नहीं डाला है, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया है उस स्थान पे। तो वहाँ की आप मिट्टी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसको हमने देखिए सब डाल दिया है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो खाद बनी है किस तरीके की बनी है। और ये सब मिक्स करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं लकड़ी के डंडे की। लोहे का यूज़ नहीं करते क्योंकि लोहे का क्षरण होता है, तो हमारी जो खाद है वो इस पर इफ़ेक्टेड हो जाएगी, उसमें ख़राब हो सकती है। तो इसको हम जो है लकड़ी के डंडे की मदद से मिक्स करते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि इसको जो है हम केवल क्लॉकवाइज चलाएंगे। जैसे घड़ी चलती है हमारी इस तरीके से, तो हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज चलाने पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, वो ऊपर आते हैं और उनको ऑक्सीजन मिलती है।
और अगर आप इस उल्टा चलाएंगे तो ये नीचे की तरफ भाग जाएंगे, तो उनकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको आप जो है दिन में लगभग 2 से 3 बार अगर आप चला देते हैं तो अच्छा रहेगा। और ये आपकी खाद जो है 10 दिन में 10वें दिन इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो हमारे फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो हम सब्जियां लगाते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इसका रिसर्च किया गया है, हमारे बेंगलोर की यूनिवर्सिटी है, कोयम्बटूर की है, USA है, तो वो सारे उन लोगों ने इस पर रिसर्च किया है इस खाद के ऊपर। तो उन्होंने पाया कि 10वें दिन सबसे ज़्यादा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर आप 10 दिन के पहले का डाटा देखेंगे तो उसमें भी कम होते हैं, और 10 दिन के बाद का देखेंगे तो उसमें भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसको 10वें दिन यूज़ कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यूज़ कैसे करना है ये भी हम आगे आपको बताएंगे। अगर 10 दिन बाद हमारी ये खाद जब तैयार हो जाएगी तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ करने के लिए आपको इसका 10%, ये जो बनी है खाद, इसका 10% मतलब कि इसमें से 1 लीटर आप निकाल लीजिए, उसको 10 लीटर पानी में एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए और उसको अपनी फसल पे, पेड़ पौधों पे, कहीं भी आपको जहाँ यूज करना है इसको आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने से या फिर आप इसको पानी के साथ बहा दें। जैसे आपका पानी जा रहा है तो वहाँ पे अगर गमले में यूज़ करें तो उसको जो है 10 लीटर पानी में मिक्स करके डाल दीजिए। और जो है इसको लगभग रोज़ 2 मिनट तो आपको चलाना ही है ताकि ये अच्छे से मिल जाए और आपकी खाद अच्छी बने। इसका अच्छा बेनिफिट होगा। मैंने यूज़ किया है अपने खेतों में तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव मुझे पड़ा है, इसलिए मैंने इस बार जो है इसको और ज़्यादा अपने खेतों में कमर्शियल लेवल पे यूज़ करने वाला हूँ। इस तरीके से आप भी अपने खेत में सब्जी, आप रूफटॉप फार्मिंग करते हैं, छत पे लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा। जब आप खाद बना लेंगे उस डब्बे में तो उसको आप रखेंगे कहाँ पे, तो उसके लिए सब आपको जो है किसी छाँव का स्थान चुनाव करना है जहाँ पे छाँव हो। और जो आपका डिब्बा है उसको पूरी तरीके से पैक नहीं करना है, ढक्कन लगा के बंद कर दें, नहीं तो आपका डब्बा फट जाएगा। उसको किसी बोरे की मदद से या किसी तरीके से आप ढक दीजिए। बस इसी तरीके से आप उसको 10 दिन रखे रहिए, फिर आपकी खाद जो है तैयार हो जाएगी। जाते जाते हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि हम अभी आगे एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें है जैसे आपके कोई फल लगाते हैं, कोई सब्जी वगैरह है तो फट जाता है, तो उसको आप कैसे फटने से रोकेंगे, वो भी घर के ही सामानों से, जो हमारे फूल होते हैं उसकी मदद से हम जो उसमें तत्वों की कमी है उसके बारे में बात करेंगे। उसको फटने से कैसे रोका जाए वो भी जैविक तरीके से आप घर पे उसको तैयार कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आगे की और भी जानकारी इसी तरीके से चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगता है, हमको मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कोई इस वीडियो में आपको समस्या आई हो समझने में या किसी और तरीके से, तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पे एक इंटरेस्टिंग खेती नाम से पेज भी है, वहाँ पे हमारा एक ग्रुप भी है। तो बस आज का वीडियो यही था, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।